हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 19/1/2019 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें सबसे पहले वो जाके वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जैसे सोडियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, ये हवा या पानी के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम पैराऑक्साइड बना लेता है और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। केरोसिन एक कार्बनिक तेल है जिसमें सोडियम को रखने पर सोडियम उसके तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां को। इससे जुड़े कुछ तथ्य हम देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के एक दोस्त ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था। वह अपने 58 वर्ष के जीवन काल में कुल 35 वर्ष जेल में रहे। वर्ष 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर स्थित उनके घर में नज़रबंद कर दिया था और उसी दौरान 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामवेद। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिनके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमयी हो। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथिमी, जैमिनी एवं रामायणी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरावती। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की तीसरी विकेंद्रीकृत राजधानियां होंगी। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण वर्ष 2015 से चल रहा है। नई घोषणा के अनुसार निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोस आइंस्टाइन द्रव को ... की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अति निम्न घनत्व। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, बोस आइंस्टाइन द्रव्य को अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्यतः वायु के अति निम्न परत दाब पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। इस बिंदु पर तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। इस अवस्था को ही पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा गया है। सामान्यतः किसी भी पदार्थ में उसके अंदर के परमाणु अलग अलग गति में चलायमान रहते हैं, लेकिन पदार्थों की 5वीं अवस्था में एक ही बड़े परमाणु का निर्माण होता है जिससे तरंगे उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति आयोग है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंवैधानिक निकाय। से जुड़े कुछ तथ्य देखिए, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए
बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। यह एक असंवैधानिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारतीय फुटबॉल संघ जिसे आईफा के रूप से संक्षिप्त किया गया है, यह वह संगठन है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य कोलकाता में संघ फुटबॉल का संचालन करता है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में फुटबॉल की शासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राशियों के मात्रक समान हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गति और वेग। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, गति एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। गति और वेग के बीच मुख्यतः अंतर दिशा का है। दोनों की इकाई एक ही है। एमकेएस प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकेंड, एसआई आधार इकाई के रूप में इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपने मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, ह्यूएन लैगलॉन या थांगता मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। मैतेई भाषा में ह्यूएन का अर्थ युद्ध है, जबकि लैगलॉन या लैगलोन का अर्थ ज्ञान या कला होता है। ह्यूएन लैगलोन में दो मुख्य घटक होते हैं। थांगटा सशस्त्र युद्ध होता है, सरित सरक निहत्थे युद्ध होते हैं। ह्यूएन लैगलॉन के प्राथमिक हथियार थांग मतलब तलवार और टा मतलब भाला है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है, भूमध्य सागरी। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भूमध्य सागर या रोम सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरी जलवायु रखा गया है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तापमान अपेक्षा अधिक तथा आसमान साफ होता है। वहीं शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंध घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 और 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया, कार्य करने की दर कहलाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य करने में लगा समय, या P=W/T होता है, जहाँ P बराबर क्या होता है, शक्ति, W= क्या होता है, किया गया कार्य, जहाँ T क्या दिया गया है, T कार्य करने में लगा समय होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा मुक्केबाजी वाले से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कीइंग। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, जूडो, कुंग फू, कलारीपट्टू कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है, जबकि स्कीइंग नहीं है। ज्ञातव्य है कि IISS गुलमबर्ग हमारे देश में एक आधुनिक और सबसे लोकप्रिय स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बिलीबिली कहाँ आने वाले उत्कष्टबंधी चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्तरी अंटार्कटिका और पूर्वी प्रशांत में महासागर हरिकेन और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में
टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहा जाता है। ये तूफान उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयम्बटूर से। इससे जुड़े कुछ तथ्य, पालघाट दर्रा पश्चिम घाट पश्चिम पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह केरल के कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को तथा भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है रोमन रिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिम्नास्टिक। इससे जुड़े तथ्य, लेडी जोसेफ अनोई एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान और पेशेवर ग्रिडिरान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगले हम क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तबला। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। ये मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खान के पुत्र हैं। इनको भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण और मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मादा एंडीज मच्छर। इससे जुड़े कुछ तथ्य, डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। मादा एंडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। यह मच्छर चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका संक्रमण का भी वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7वें संविधान संशोधन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह सिफारिश करने का अधिकार दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर लागू होने चाहिए। अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों और दायरों में संशोधन करने की शक्ति देता था। 2019 में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 को तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यालय अधिकार को स्थापित करता है जो सीएजी की स्थापना, नियुक्त, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अगले पॉइंट की हम बात करें, दिया गया है अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अगले पॉइंट की बात करें, अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एंडोनोसी टाइफास्फेट उत्सर्जित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, ग्लूकोज
चयापचय के दौरान संश्लेषित अधिकांश एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉन ग्रेडियंट द्वारा संचालित एक जटिल प्रतिक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन द्वारा उत्पन्न होती है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और द्वीप। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, सेंट्रल जनजाति अंडमान के उत्तरी सेंट्रल द्वीप पर रहने वाली निग्रिम समुदाय के लोग हैं। सेंट्रल को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ग्रेट अंडमानी, ओग, जारवा और सोमपेन पीवीटीजी के रूप में सूचीबद्ध अन्य 4 जनजातियां हैं। इन सभी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनिमय 1956 द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा कर सकता है। विधानसभा सत्र की पहली बैठक में राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा नोक्रेक। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्यों में पहाड़ों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से आदिवासी बस्ते हैं जिनमें मुख्यतः गारो लोग हैं। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर नोक्रेक चोटी है जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और असंगठित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल शोधक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आता है। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का निर्माण करता है और तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गोरखपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेलवे सहित संपूर्ण भारतीय रेलवे प्रणाली 19 जोन और 70 डिवीजनों में बना है। कुछ अन्य रेलवे जोन हैं उनके मुख्यालय, जैसे हो गया मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। उत्तर रेलवे का कहाँ है? दिल्ली में। पूर्वी रेलवे का कहाँ है? कोलकाता में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया, निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक उर्वरक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग, शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि संबंधित विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है। वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, जैविक उर्वरक, कंबाइन हार्वेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों द्वारा आधुनिक जुताई की विधियों का प्रयोग किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1963। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। पांडिचेरी विधानसभा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का एक सदनी विधायिका है जिसमें 4 जिले शामिल हैं, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यमन। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना 1 जुलाई 1963 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अर्थात 80 लोकसभा सीटें हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र को। इससे जुड़े तथ्य, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल जिसमें 1028 सूक्तियाँ और 10,480 ऋचाएँ हैं। इस वेद में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगले पॉइंट की बात करें, जिसमें सूर्य, उषा, अदिति जैसे देवियों का वर्णन किया गया है। इस वेद में भगवान इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है कैलिस्थेनिक्स। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। कैलिस्थेनिक्स एक प्रकार का वर्कआउट है जो व्यायाम करने के लिए मुख्य रूप से बॉडी वेट का उपयोग करता है। इसे फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते हैं। वर्कआउट के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी कभी हल्के वाले उपकरण जैसे रिंग और बॉल का उपयोग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, ओलंपिक के ग्रीष्मकालिक सत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्लिंग। इससे जुड़े तथ्य देखिए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कर्लिंग खेल को शामिल नहीं किया गया था। 2024 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का मेजबान शहर पेरिस, फ्रांस है। आदर्श वाक् मेड फॉर शेयरिंग है। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान, परंतु ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को मिले हुए थे। इस धारा की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी से संबंधित कानून लागू नहीं होते। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बचत। इससे जुड़े तथ्य देखिए। खपत व्यय पर आय की अधिकता बचत कहलाती है। कीन्स द्वारा दी गई मुख्य परिकल्पना यह बताती है कि किसी व्यक्ति की प्रयोज्य आय उसकी गणना व्यक्ति की सकल आय से कर देनदारियों को घटाकर की जाती है। व्यक्ति के उपभोग स्तर को प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वें। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कबड्डी के
को 11वें एशियाड खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्तारित आर्थिक नीति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक हो जाता है, हालांकि इसका उपयोग ज़्यादातर सरकारों के लिए किया जाता है। इससे व्यापार रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों पर भी लागू किया जा सकता है। घाटे की बजट नीति को विस्तारित आर्थिक नीति भी कहा जाता है। बजट घाटा 3 प्रकार का होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे कम है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है और बाल लिंगानुपात 919 है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 879 है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेलग्रेड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में विश्व के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। इससे जुड़े तथ्य देखिए, डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। नवरात्रि पर्व पर यह लोक नृत्य किया जाता है। डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, जुरियून और भवई गुजरातियों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24। इससे जुड़े तथ्य देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ टेलर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ इन्हीं भाषाओं में पारस्परिक साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाई रेड्डी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वाई रेड्डी के अध्यक्षता में बने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश अप्रैल 2015 में लागू हुई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लुम्बिनी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में जब बाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किस रूप में विकसित होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर शिशु। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अनिषेचित अंडा मादा युग्मज है जो अगुणित होता है। इसमें यक्ष गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में या तो यक्ष या बाई गुणसूत्र होते हैं। यदि बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे के साथ मिल जाता है तो एक नर बच्चा यक्ष बाई पैदा होता है। यदि यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे के साथ मिल जाता है तो एक मादा यक्ष पैदा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेठण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सातवाहन वंश का शासक क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण में थी। सातवाहन शासक हाल एक प्रसिद्ध कवि था।
इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उदाहरण जैसे सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 11 है, अतः इनके पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 तथा तीसरे अर्थात कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हडसन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, जो 315 मील मतलब 507 किलोमीटर लंबी नदी है। इस तथा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने पर पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसका आविष्कार विलियम गिलबर्ट ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में जितना फुल डिटेल हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।